फरवरी और मार्च में बिहार में दो बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। एक है 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी, और दूसरा बड़ा एग्जामिनेशन है बीपीएससी टीआरई 3.0। बीपीएससी 3.0 जो अगस्त 2024 में होने वाला था, और वह एग्जामिनेशन सरकार की तत्परता की वजह से वह एग्जामिनेशन अब 10 मार्च से शुरू होने वाला है। तो इन दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस और पैटर्न एक ही है, अंतर केवल एक ही है कि सक्षमता परीक्षा में केवल पहले से जो बिहार सरकार के स्कूलों में जो नियोजित शिक्षक रूप में कार्यरत हैं शिक्षक, उनके लिए है, और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो नियोजित शिक्षकों के लिए भी है और नए फ्रेशर्स के लिए भी है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस और पैटर्न एक ही है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ में देखते हैं। तैयारी करने से पहले सभी लोगों को सिलेबस देखना चाहिए, और सिलेबस देखने के बाद एग्जामिनेशन पैटर्न यानी एग्ज़ाम जो हो चुके हैं उनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना काफ़ी लाभदायक होता है। तो हमने एक वीडियो में इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में चर्चा कर दिया है। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की। तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 में 24 अगस्त को जो फर्स्ट सिटिंग में पेपर 1 ये क्लास 1 to 5 के लिए जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके क्वेश्चन हम एनालिसिस करेंगे कि उस एग्जामिनेशन में कुल 120 जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे, कुल 120 प्रश्न किन किन विषयों में बटे हुए थे, किन विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपकी तैयारी में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि तैयारी करने से पहले दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पहले सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न, और दूसरी बात होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न मेरे किसी और वीडियो में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं उसे, और आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 एग्जाम एनालिसिस क्लास 1 to 5 एग्जाम डेट 24 अगस्त 2023 को सिटिंग फर्स्ट। ये आप जानते होंगे कि सक्षमता परीक्षा का भी सिलेबस और पैटर्न है बीपीएससी टीआरई के बराबर ही है, तो इन दोनों में आप अंतर ना करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 जिन्हें देना है वो सक्षमता परीक्षा के लिए भी अगर कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो उसमें आप उसे देखेंगे। अगर आप में से कोई सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और वो अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 के नाम से कोई वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसे आप देखेंगे, यानी दोनों परीक्षाएं एक ही तरह की हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो क्लास 1 to 5 के लिए जो एग्जामिनेशन हुए थे 24 अगस्त 2023 को बीपीएससी टीआरई 1.0 में सिटिंग फर्स्ट में क्लास 1 to 5 में कुल 120 सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे। उनमें देखिए हिस्ट्री से 20 प्रश्न पूछे गए थे। हिस्ट्री से कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 20 प्रश्न थे। ज़्यादातर प्रश्न थे आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि 20 प्रश्न में एक प्रश्न देखा गया है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से था, और एक प्रश्न हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री से था। यानी कहने का मतलब हिस्ट्री के 20 प्रश्नों में मैक्सिमम 18 के आसपास जो प्रश्न होंगे 20 में से वो मॉडर्न हिस्ट्री से थे। तो आपको सक्षमता परीक्षा हो या टीआरई 3.0 हो, अगर क्लास 1 to 5 की तैयारी करनी है तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना होगा। 20 प्रश्न में से 18 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही था। दूसरा जो सेक्शन है पॉलिटी से कुल 10 प्रश्न देखे गए। पॉलिटी से कितने प्रश्न देखे गए? कुल 10 प्रश्न देखे गए। ज्योग्राफी से कुल 12 प्रश्न देखे गए इस एग्जामिनेशन में। ईवीएस जो ज्योग्राफी का ही एक नया ब्रांच है, ज्योग्राफी से ही निकल करके पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने के लिए जब से ध्यान दिया गया दुनिया के द्वारा, तब से सभी विद्यालयों में ईवीएस की पढ़ाई शुरू हो गई है। और इसीलिए अगर आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे तो ईवीएस उसमें पढ़ाना है आपको, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखा गया है ईवीएस से भी। तो 16 प्रश्न पूछा गया है ईवीएस से, यानी मान सकते हैं ज्योग्राफी और ईवीएस मिला करके कुल 28 प्रश्न देखे गए हैं। साइंस से रहे हैं 16 प्रश्न। साइंस समझ रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर कितने प्रश्न रहे हैं? 16 प्रश्न रहे हैं। अब देखिए मैथ्स जो सेक्शन है, मैथ्स अरिथमेटिक जो विशेष रूप से है, उससे क्वेश्चन रहे हैं आपको 22 प्रश्न। मैथ से कितने प्रश्न रहे हैं? 22 प्रश्न रहे हैं मैथ से। रीजनिंग से रहे हैं 10 प्रश्न। करंट अफेयर्स से रहे हैं 12 प्रश्न। और एक बुक से, यानी कि एक जो होता है ट्रेडिशनल जीके, उसमें विविध जिसको कहते हैं, उसमें से किसी राइटर के किसी बुक के बारे में पूछा जाता है तो बुक से संबंधित प्रश्न एक रहा है, यानी कौन सी बुक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन था एक। दूसरा नंबर बिहार की जनगणना से एक प्रश्न देखा गया था उस एग्जामिनेशन में। बिहार की जनगणना मतलब बिहार सेंसस। देखिए कुछ लोग जनगणना को इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो उसको सेंसस कहते हैं। तो बिहार सेंसस से बिहार से मतलब कि बिहार की जनगणना नहीं समझिएगा, जनगणना हुआ था तो भारत की जनगणना, उसमें से बिहार की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे जोड़ेंगे तो 120 प्रश्न आएंगे। तो ये जो 120 प्रश्न है वो बीपीएससी टीआरई 1.0 में
आपको क्लास 1 to 5 में पूछे गए थे। अब आप सक्षमता परीक्षा दे रहे हो, ये देने वाले हो, या फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम देना हो, दोनों एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए स्ट्रेटजी के रूप में काम करेगा। आप इसे नोटबुक में शुरू कर दे लिखना। सबसे पहला वीडियो मेरा किसी वीडियो देखिए खोज करके, उसमें से अगर एग्जामिनेशन पैटर्न क्लास 1 to 5 का जिसमें होगा तो वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। मेरे साथ आज से चलिए, आप एक नोटबुक निकालिए, नया बनाइए, और सबसे पहले सिलेबस मैंने डील किया है पेपर यानी क्लास 1 to 5 का जो सिलेबस मैंने बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। क्लास 1 to 5 में कुल 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न में 30 प्रश्न रहेंगे हिस्ट्री से, 30 प्रश्न रहेंगे लैंग्वेज से, यानी कि 15 इंग्लिश और 15 हिंदी से, और 120 प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन से। तो सामान्य अध्ययन का सिलेबस भी मैंने बता दिया है। अब सिलेबस बता दिया है, समझ लीजिए कि इतने सारे सब्जेक्ट रहेंगे सामान्य अध्ययन में, यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट में से कुल 120 प्रश्न बनते हैं। तो कितने विषय में अगर बांटेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ईवीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बुक्स और बिहार सेंसस। तो इन सारे लगभग 10 टॉपिक हो जाते हैं। इन 10 टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन 120। तो किसी विषय में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किसी में कम पूछे गए। फिर से आप देख सकते हैं हिस्ट्री से 20 प्रश्न, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री से। पॉलिटी जो होती है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उससे 10 प्रश्न रहे थे। ज्योग्राफी से 12 प्रश्न रहे थे। ईवीएस से 16 प्रश्न रहे थे। साइंस से 16 प्रश्न रहे थे। मैथ से 22 प्रश्न थे। रीजनिंग से 10 प्रश्न थे। करंट अफेयर से 12 प्रश्न थे, और बुक्स से 1 प्रश्न, और बिहार जनगणना से, बिहार से संबंधित जो जनगणना थी, आंकड़े थे, उससे 1 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये रहा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज जो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं उसका एनालिसिस करने का। तो बीपीएससी टीआरई 1.0 में क्लास 1 to 5 के टीचर का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें कुल 120 प्रश्न इन सारे सब्जेक्टों से थे। अब स्ट्रेटजी बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक बैठेंगे वो पहले से बिहार सरकार के स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के रूप में। उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा आज तक नहीं मिला है। तो बीपीएससी ने, बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार में अब जो भी टीचर बनेंगे उन्हें बीपीएससी से बहाली होंगी, ये शुरुआत कर चुकी है बिहार सरकार, जिसमें 2 परीक्षाएं हो भी चुकी हैं, और तीसरी की परीक्षा मार्च में 10 तारीख से शुरू होने वाली है। तो कहने का मतलब है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना है, तो उसके लिए सक्षमता परीक्षा है। अब बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होता है और सक्षमता परीक्षा जो होते हैं, उनमें दोनों में क्या अंतर है, तो मैं बताता हूँ दोनों में अंतर। सक्षमता परीक्षा में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो मैंने एक वीडियो में बताया है, आप देखिए वीडियो, मेरा सभी वीडियो देखिए। आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो सारे वीडियो देखने पड़ेंगे बारी बारी से। तो सक्षमता परीक्षा में जो बैठेंगे नियोजित शिक्षक, तो आप देखिएगा उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कट ऑफ निर्धारित होता है, वो उतना नंबर लाइएगा आप, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। यहाँ पे कंपटीशन अपने आप में भी नहीं है, कह सकते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें यह नहीं कि इतना सीट है, इतना सीट है। नियोजित शिक्षक बैठेंगे एग्जामिनेशन में, अगर वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ले आते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे मान लिया कोई जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग से हैं, तो उन्हें अगर 40% मार्क्स आ जाता है सक्षमता परीक्षा में, तो वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन टीआरई में क्या होता है, टीआरई में अगर जितना सीट है उतना ऊपर से रिजल्ट आता है सीट के अनुसार। उसमें क्या हो सकता है कि मिनिमम कट ऑफ तो लाना ही होता है, वो तो शर्त है ही, क्वालिफाई करना तो होता है। लेकिन जब लिस्ट बनेगा नौकरी के लिए, जब लिस्ट बनेंगे ऊपर से मेरिट लिस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो लाएगा उसका ऊपर से नीचे इस तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो उसमें तो मार्क्स कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि अगर मान लिया 5000 सीट है, उसमें 1 लाख बैठते हैं, तो ऊपर से उस विषय के 5000 जो टॉप स्कोरर रहेंगे उनकी नौकरी लगेगी। लेकिन सक्षमता परीक्षा में क्या है ना, कि यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी बैठेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो ले आएंगे ना, उन्हें नौकरी लग जाएगी, यानी वो नौकरी तो लगी हो लेकिन राज्यकर्मी वो बन जाएंगे। तो ज़्यादा मेहनत करना है टीआरई के लिए होता है, लेकिन अगर सक्षमता परीक्षा देनी है तो इतने कम समय में, क्योंकि 26 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है, तो इतने कम समय में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, अब हिस्ट्री से 20 प्रश्न अकेले है, तो 18 प्रश्न आप ले आइए इसमें से। तो 18 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से, 2 प्रश्न है, मतलब एक मैंने बताया कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से और एक मेडाइवल हिस्ट्री से था। तो हिस्ट्री को अगर मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ लेते हैं आप, तो 18 क्वेश्चन इसमें से सुरक्षित हो जाता है। 20 क्वेश्चन में से हो सकता है अगली बार 20 में 20 मॉडर्न हिस्ट्री से रहे। तो ये हिस्ट्री पर जोड़ दीजिए आप।
पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आप देखें, 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, ईवीएस से 16 क्वेश्चन, साइंस से 16 क्वेश्चन। अब आप इस पर मनन चिंतन कर ले, कॉपी में लिख ले आप। अब देखें कि आपका जो एजुकेशन अभी तक हुआ है, आप जो टीचर बने हैं उसमें जो टीचर बनने के लिए जितनी आपने पढ़ाई किया है अपने जीवन में, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, आप पीजी किए हैं, बीएड किए होंगे, किसी ने डीएड किए होंगे, तो इन सभी तक में जो पढ़ाई किए हैं उनमें से इतना जो क्वेश्चन होता है उनमें से कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं उसके ज्ञान के आधार पर, ठीक ना। तो उसके आधार पर आप देखिए, स्ट्रेटजी बनाइए कि हम अब हमारा कौन सा फेवरेट इसमें टॉपिक है। किसी का मैथ्स में रुचि होगा, मैथ्स रीजनिंग में तो 22, 10, 32 क्वेश्चन तो उसी से वो बना लेंगे। इधर से 5-10 क्वेश्चन भी किसी क्वेश्चन सेक्शन से बना लेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आप इनमें से स्ट्रेटजी बनाइए कि किस टॉपिक को आप पकड़ते हैं, ठीक ना। अब हम बताएंगे इसमें से कि किस टॉपिक को आप पकड़ेंगे तो कैसे हम इसको आगे लेकर चलेंगे टॉपिक वाइज। तो आपको देखना है पहले इतने सारे टॉपिक को आप हेडिंग लिख लीजिए। बीपीएससी टीआरई 1.0 एग्जामिनेशन एनालिसिस क्लास 1 to 5 एग्जाम डेट 24 अगस्त 2023, सिटिंग फर्स्ट में शिफ्ट में इतने सारे क्वेश्चन इतने सारे विषय से आए थे। अब यहाँ पे 2-3 विषय भी अगर यहाँ से 26 फरवरी से एग्जामिनेशन आपके हैं, 2-3 विषय भी अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे। और टीआरई के लिए तो और ज़्यादा मेहनत करना है, लेकिन सिलेबस सब यही है। तो आप समझ गए होंगे कि इतने विषय में से किन विषयों को आप अब इतने कम समय में अपने आप को लाइए, अपने दायरे में लाइए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें रुचि हो, उसको आप बनाइए मुख्य विषय और उसकी तैयारी में आज से लग जाइए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इनमें से कोई एक सेक्शन की तैयारी कैसे शुरू करनी है। जिन्होंने हिस्ट्री अगर चुना हो उनकी तैयारी में हम और ज़्यादा मेहनत कर देंगे। अगर आप मैथ चुने हो तो मैथ तो ठीक है, आपकी पकड़ है, हिस्ट्री पे नहीं है, तो हिस्ट्री हम शुरू करेंगे तो हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे। इस तरीके से कई सारे टॉपिक हम यहाँ डील कर लेंगे। 2-3-4 टॉपिक भी अगर डील कर लेते हैं तो सक्षमता परीक्षा का बेड़ा आपको पार लग जाएगा। और बीपीएससी टीआरई अगर देना है तो इसमें से कम 5 सेक्शन 6 सेक्शन को तैयारी करना होगा। सक्षमता परीक्षा के लिए कोई 3 मुख्य टॉपिक भी आप चुन लेंगे अभी से, उतना ही फोकस कीजिए। पूरा आपको पूरा नहीं बनाना है। 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन कोई नहीं बनाता है, और इतना कम समय में तो और नहीं बनेगा किसी से। तो आप क्या कीजिए, 2 से 3 टॉपिक सब्जेक्ट चुन लीजिए, ठीक है ना। हम बात करेंगे अगले वीडियो में इसके बारे में। आप में से कोई लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ से लगातार सक्षमता परीक्षा तक और बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जामिनेशन और आगे भी जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। बस आपका भी हमारे साथ चाहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दें। हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।